नमस्कार मित्रों, मैं पंडित प्रशांत शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पंडित प्रशांत शुक्ला एस्ट्रोलॉजर पर। मैं इस चैनल पर आपको ज्योतिष से संबंधित कुछ न कुछ नई नई बातें आपको प्रतिदिन बताता रहूँगा और आप अपनी जन्म कुंडली में उसे तभी देख सकते हैं जब आपको जन्म कुंडली का थोड़ा बहुत नॉलेज हो। जन्म कुंडली के 12 खाने कौन कौन से होते हैं, जन्म कुंडली की 12 राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, नवग्रह कौन कौन से होते हैं। ये ज्योतिष विद्या हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाई हुई विद्या है, जिसमें आप रुचि लेकर आप अपने बारे में तथा दूसरों के बारे में जान सकते हैं। कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह वक्री है, कौन सा ग्रह अस्त है, ये सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा, जिसके माध्यम से जब मैं कोई सूत्र बताऊंगा तो बड़ी ही सरलता से आप उसे अपनी कुंडली पर अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो है वो आज से आप देखना प्रारंभ करेंगे। ज्योतिष के क्षेत्र पर ये आज हमारा पहला कदम है, जिसमें आप सभी लोग रुचि लें और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपनी जन्म कुंडली के बारे में स्वयं सीखना सीखें, अपने ज्योतिष स्वयं बने। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपनी जन्म कुंडली किसी अनजान ज्योतिष के सामने रख देते हैं जिसे ज्योतिष का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, बहुत ही कम ज्ञान होता है। और जब वह आपकी कुंडली देखता है तो कभी आपको वो पितृ दोष बता देता है, कभी काल सर्प दोष बता देता है, कभी बता देता है कि आप मांगलिक हैं। और जो भोले भाले लोग होते हैं वो भयभीत हो जाते हैं और फिर बड़ी बड़ी पूजा कराते हैं। कोई 11,000 की पूजा करा रहा है, कोई 21,000 की पूजा करा रहा है, कोई 51,000 की पूजा करा रहा है। तो इस चैनल पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी समस्या का समाधान कैसे कर सकें, क्या रेमेडीज कर सकते हैं ग्रहों को सही करने के लिए, कौन कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें आप सही तरह से निभाकर उनसे संबंध सही रखकर आप अपने जन्म कुंडली के ग्रहों को सही कर सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि कर्म बहुत बड़ी चीज़ है, कर्म के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि यदि आपकी कुंडली के ग्रह अच्छे हैं तो आप कर्म भी कर पाएंगे, और यदि ग्रह अच्छे नहीं हैं, आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप कर्म भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। इसलिए कल से अब मैं जन्म कुंडली के बारे में कुछ न कुछ नए तथ्य आपको बताऊंगा, जिससे सीखकर आप अपनी जन्म कुंडली को देखना सीखें और प्रतिदिन कोई ना कोई उसका हिस्सा आता रहेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सीरीज चलेगी और आप सभी इसमें रुचि लें। बार बार मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप सभी रुचि लें और अपनी जन्म कुंडली के योगों के बारे में देखना सीखें, दुर्योगों के बारे में देखना सीखें। और यदि आपको लगता है कि किसी ऐसे विषय पर वीडियो बनाया जाए जो आपको बड़ा ही रोचक लगता है या आपकी जन्म कुंडली में वो है, तो उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। कमेंट पर आप लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।